आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल कैसे क्रिएट करना है। तो जो मॉड्यूल क्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो उसमें जो आप हेडर फाइल्स क्रिएट किया करते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है ये मॉड्यूल क्रिएट करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने पाइथन आईडीएलई को ओपन करके रखा है। उसमें मैंने फाइल में जाके दो फाइलें क्रिएट करी है, मतलब न्यू फाइल पर क्लिक करके मैंने दो फाइल क्रिएट किया है। एक का नाम जो है मैंने test.py रखा है, जो कि हमारा ये जो हमारा फाइल है यही हमारा मॉड्यूल है। और दूसरा जो है आपका ये practice.py है, जिसमें हम लोग अपना वो कोड लिखेंगे, जिसके मदद से हम लोग ये समझेंगे कि ये मॉड्यूल क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है। फाइल के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरी जो चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो फाइल आप बना रहे, जो practice.py और test.py, ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में होने चाहिए। मतलब अलग अलग फोल्डर में इन फाइल को आपको नहीं रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये मेरे डेस्कटॉप पे मैंने प्रोग्राम करके एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक मॉड्यूल करके फोल्डर बनाया और उसी के अंदर मैंने ये दोनों फाइलों को रखा है। और ये जो फोल्डर के नाम है ये कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी मतलब रख सकते हैं। मतलब बस ये चीज़ है कि फाइल को आपको एक ही फोल्डर में रखना है। तो आप देखते हैं कि मॉड्यूल क्या है और कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए test.py जो हमारी पाइथन की फाइल है, इसमें मैंने कुछ फंक्शन बनाया। सबसे पहले एक एडिशन का फंक्शन बनाया, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का, और फिर कुछ वेरिएबल्स इसमें क्रिएट किए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो फंक्शन और जो वेरिएबल मैंने इस फाइल में बनाया, मतलब test.py वाले फाइल में, इन सब को मैं एक्सेस करूंगा अपने practice.py में। और वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसके लिए जो मॉड्यूल को, मतलब जो आप ये फाइल आप इस तरीके से क्रिएट करें, इसको मॉड्यूल कहा जाता है। और इसको सबसे पहले अपने इस वाले प्रोग्राम जो अपने practice.py है, इसमें लिंक करने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ता है पाइथन का, और वो है इम्पोर्ट। तो आप इंपोर्ट लिखिए, उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद जो आपका पाइथन का फाइल नेम है, जो कि आपका एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आपने ये फंक्शन और वेरिएबल्स क्रिएट किए, उसका आपको नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे टेस्ट है। और स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। और जैसे यहाँ पे आपने ये टेस्ट लिख दिया, और इसके साथ आपको एक्सटेंशन नहीं लगाना है, ऐसे .py आपको नहीं लगाना है, केवल आपको फाइल का नाम लिखना है। उसके बाद आप क्या करिए, एंटर दबाइए। इस तरीके से जो है आपका मॉड्यूल जो है, ये टेस्ट वाला मॉड्यूल, ये आपका जो इस मतलब ये आपके practice.py वाले फाइल से लिंक हो गया। अब नेक्स्ट बारी आती है कि अगर हमें इस test.py के इस फंक्शन को किसी को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले प्रिंट लिखते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, फिर मैंने यहाँ पे एडिशन लिखा। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडिशन वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, दो वैल्यू पास करूँगा उसमें, मतलब आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, और जो भी मतलब होगा, जो भी रिजल्ट रिटर्न करेगा, वो मैं आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखा दूंगा अपने इस जगह पर। तो अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने इस जो आपने जो टेस्ट वाला जो फाइल को इंपोर्ट किया, सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना होता है। टेस्ट लिखिए, फिर डॉट लगाइए, फिर जो फंक्शन है उसका नाम लिखिए। जो जैसे कि यहाँ पर ऐड है तो ऐड आपको लिखना है, स्पेलिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ऐड लिख दिया, पैरेंथेसिस लगाया। इसके अंदर हमें दो वेरिएबल जो है आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये ऐड का जो हमारा फंक्शन पैरामीटर है, उसमें हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किया। तो हमें दो वैल्यू यहाँ पे पास करना होगा, आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो मैंने दे दिया 10,89। तो 10 प्लस 89 कितना होता है आपका, जो होता है 99 होता है। तो रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे 99 दिखाई देगा। इसी तरीके से सेम हम लोग मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन वाला जो फंक्शन है उसको भी कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया, और यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है वो आपका सब्सट्रैक्शन के लिए सब था और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका मल्टी था। तो इस तरीके से जो है आपने इन बाकी फंक्शन को भी कॉल कर लिया। अब दूसरी बात आती है कि अगर आप इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। सेम वही प्रोसेस है। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ सबसे पहले, और वेरिएबल लिख देता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे ये कर दिया, फिर डॉट फॉर्मेट लिखा। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है। आपको ये पैरेंथेसिस के अंदर जो है आप मॉड्यूल का नाम लिखिए, मतलब अपने उस फाइल का नाम लिखिए जिसको आपने लिंक किया अपने पाइथन वाले फाइल पर जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे टेस्ट है। test.py वाले फाइल को आपने लिंक किया है, तो उसका नाम लिखना है सेम जैसे आपने फंक्शन में किया था। टेस्ट लिखिए, डॉट उस वेरिएबल का नाम लिखिए जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम वाले वेरिएबल को ले लिया, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हो गया। अब जो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, तो हमने F5 दबाया, तो ये देखिए आपका आ गया। एडिशन फंक्शन में क्या हुआ, आप देख सकते हैं
कि एडिशन फंक्शन में हमने कॉल किया, दो वैल्यू पास करी, 99 आ गया, सब्ट्रैक्शन में -79 आ गया, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन में 890 आ गया, क्योंकि 89 मल्टीप्लाइड बाय जो आप 10 करेंगे तो 890 आ जाएगा इस तरीके से। और फिर जो वेरिएबल था, जो जिस वेरिएबल का नाम जो नेम था और जो कि हमारे test.py वाले फाइल में था, उसमें वैल्यू थी संदीप गांगुली इस तरीके से। तो यहाँ पे उसका आउटपुट आ गया। और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इन फंक्शंस को और इन वेरिएबल्स को जो है फॉर्मेट वाले, मतलब ये प्रिंट वाले स्टेटमेंट में कॉल कर रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में भी सेट कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप कुछ बना लेते हैं और वहाँ पे जाते हैं, मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, कुछ वैल्यू पास कर देते हैं। मतलब इस तरह का भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरह का स्टेटमेंट लिखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका जैसे मॉड्यूल का नाम बार बार आपको टेस्ट लिखना है, टेस्ट लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये जो आपका जो नाम है थोड़ा छोटा है तो आपको कम लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपका जो फाइल है, मॉड्यूल जो आपका है पाइथन का, जिसको आपने इंपोर्ट किया, अगर मान लीजिए उसका नाम बड़ा होता तो बार बार अगर आप लिखते तो उससे आपको ज़्यादा लिखना पड़ता। तो उस केस में एक कीवर्ड होता है जिसे कहते हैं एज। तो आप क्या करिए, इंपोर्ट के आगे अपना ये लिखिए, टेस्ट लिखिए, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको एज लिखना है, और फिर उसके बाद जो भी आप इसका मतलब जो है आप दूसरा नाम देना चाहते हैं, इस टेस्ट का दूसरा नाम आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो यहाँ लिख दीजिए, जो कि मैंने टी कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आप जहाँ जहाँ टेस्ट लिखा वहाँ टी लिख दीजिए, और फिर इस फाइल को सेव कर दीजिए, Ctrl+S दबा के फाइल को दोबारा से रन करिए और देखिए आपका प्रोग्राम दोबारा से रन हो गया, कोई एरर नहीं है। मतलब ये एज वाला कीवर्ड यूज करके आप अपने इस मॉड्यूल का कोई दूसरा नाम इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि अगर आप इस वाला जो फाइल है test.py, जो आपकी जो फाइल है, इसमें से आप कोई केवल स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक वेरिएबल को ही एक्सेस करना चाहते, बाकी को नहीं करना चाहते, तो उस केस में हम लोग एक फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हैं। वो कैसे करना है वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग जो अपना जिस फोल्डर में हमने ये फाइल रखा है, ये मॉड्यूल जो है test.py और practice.py, हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका जब पहली बार आपने प्रोग्राम रन किया तो पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो आपका जो मॉड्यूल है, जो कि यहाँ पर test.py है, तो इससे क्या करता है, इसको एक बाइट फाइल जनरेट कर देता है, ऑटोमेटिकली पाइथन करता है। तो इसके बाद अगर आप ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं test.py वाली जो हमारी फाइल है, अगर आप इसको डिलीट भी कर दें और ये वाली फाइल आपकी पड़ी रहे, तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जो पाइथन जो है वो एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर देता है आपके मॉड्यूल्स के लिए। जैसे कि यहाँ पे test.py है, आप ये देख सकते हैं, ये आपका इंटरमीडिएट कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाइल्ड पाइथन फाइल लिख के आ रहा है। तो अब जो हम लोग अपना फ्रॉम कीवर्ड देखते हैं उसको कैसे यूज करना है, तो फ्रॉम कीवर्ड को यूज करने के लिए आपको फ्रॉम लिखना है, फिर उस मॉड्यूल का नाम लिखिए, मतलब उस फाइल का नाम लिखिए जो कि यहाँ पे टेस्ट है, जिससे आप स्पेसिफिक कोई फंक्शन या वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो। तो सबसे पहले लिखिए फ्रॉम, फिर इसका आपको लिखना है टेस्ट, उसके बाद आपको फिर इंपोर्ट लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देना है, फिर आपको उस फंक्शन का या उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसे आप स्पेसिफिकली एक्सेस करना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब ये कि केवल आप उसी फंक्शन को एक्सेस करेंगे इस फाइल से। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मल्टी वाले को, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टी लिख दूंगा, उसके बाद मैंने Ctrl+S दबा के फाइल को सेव कर लिया। उसके बाद अब जब हमको ये मल्टी वाला जो फंक्शन है जो कि हमारा test.py में है, उसको जब हमें एक्सेस करना होगा तो हमको टेस्ट और फिर डॉट मल्टी नहीं लिखना होगा। इस बार क्या होगा, हम लोगों ने प्रिंट लिखा और फिर हमने यहाँ पे मल्टी लिखा, मल्टीप्लिकेशन लिखा और फिर हमने इस तरीके से करली ब्रैकेट लगाया, डॉट फॉर्मेट लिखा, और यहाँ पर अब क्या होगा, अब हमको टेस्ट डॉट मल्टी नहीं लिखना होगा। अब हमें केवल क्या करना है, केवल आपको मल्टी लिखना है और फिर आप इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाइए, इसमें दो जो है वैल्यू पास कर दीजिए। मैंने 10,56 दे दिया। अब क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 56 जो था तो 560 होता है, जो कि हमारे आउटपुट में दिखाई देगा। तो आपको F5 दबाना अपने कीबोर्ड पे, प्रोग्राम रन हो गया और मल्टीप्लिकेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये 560 आ गया। तो यही जो हम लोगों ने काम किया, जैसे कि आपने जो एक अलग से फाइल बनाया उसमें आपने फंक्शंस क्रिएट करे, वेरिएबल्स क्रिएट किया, तो इसी को जो है मॉड्यूल कहा जाता है और इसको सी में हेडर फाइल्स भी कहा जाता है। तो वो वही सेम कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपको यूज़ करना है, जो मैंने आपको बता दिया कि इंपोर्ट का कीवर्ड का कैसे यूज़ करना है, फ्रॉम का कैसे यूज़ करना है, एज का कैसे यूज़ करना है। और ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगे हम लोग जो है पाईगेम का यूज़ करके, एक लाइब्रेरी है पाइथन की,
जिसका यूज करके हम लोग 2D गेम्स बनाएंगे, तब वहां पर लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए जो है, मतलब मॉड्यूल इंक्लूड करने के लिए हमको इन कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपके जानना जरूरी है। और इस तरीके से, और अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका देखिए, इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप एक पाइथन में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट का मतलब है कि आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कुछ फाइल्स है जिनमें कुछ फंक्शन है, और जिनमें कुछ फंक्शन है जिनको आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं। मतलब आप जब दो या तीन तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उनमें जो कुछ कोड जो है वो बार बार आप यूज कर रहे हैं, तो उस कोड को बार बार लिखने से अच्छा है कि आप एक फाइल में लिखिए, और जब जब आप नया नया प्रोजेक्ट बनाते जाए तो उस फाइल में केवल इंपोर्ट का यूज करके उस पाइथन की फाइल को जो है आप मतलब इस प्रोग्राम से लिंक कर लीजिए। इससे जो है आपका टाइम भी बचेगा, और जो है आप ज़्यादा प्रोजेक्ट भी बना पाएंगे ज़्यादा इजीली। तो अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।